ठीक है। हाँ, कि मतलब यहाँ पर दिखाया कि शुद्धोपयोग के फल में जो ज्ञान मिलता है वो कैसा है, इस बात को दर्शाया गया है। समझ में आया क्या बताए हैं? शुद्धोपयोग के फल में किस तरह का ज्ञान होता है, इस बात को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इन दो गाथाओं में ज्ञान की ऐसी विशेषताएं बताई, उस ज्ञान के ऐसे गुण बताए कि जिससे हमें समझ में आता है कि कितना शक्तिशाली वो है। ऐसी चीज़ों को तो वह जानता है जो इस जगत में है, और उन चीज़ों को भी वह जान लेता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता है। ठीक है, सूक्ष्म चीज़ें, स्थूल चीज़ें, देश से मतलब देश में दूर हो, मतलब किसी दूसरे स्थान पर हो, काल में आगे पीछे हो, आगे पीछे वाली जो काल में आगे पीछे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की ऐसी वस्तुओं को जिन्हें हम सामान्य साधनों से नहीं जान सकते, उन बातों को, उन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष वर्तमानवत जान सकते हैं, है ना। और उनके भी, उन द्रव्यों में भी कैसी कैसी बातें कि उन वस्तुओं के, हर वस्तु के सारे तो गुणों को और हर गुण के सारी की सारी ही पर्यायों को भी वह केवली भगवान का ज्ञान जान सकता है। ये चार्जिंग तो फुल है, चार्जिंग तो फुल ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चल, तो अब जो हमने देखा कि यह ज्ञान किस तरह से जानता है, इन बातों को जान सकता है, फिर हमने उसके बाद अब हमें यह पढ़ना है कि ज्ञान कितना शक्तिशाली है। और मतलब ये मुझे ऐसे भी लग रहा है हमने पढ़ लिया, इसकी टीका भी पढ़ ली है ना, इसकी टीका भी अपनी पूरी हो गई थी ना, टीका भी थानिका करी थी, पूरा पढ़ लेता मैं। मुझे तो याद है कि पूरा पढ़ा था हमने, जब ये अग्नि वाला उदाहरण बताया था कि जितनी अग्नि होती है वो अपने ईंधन के पार नहीं जाता। चलो गाथा और उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। आदानान प्रमाणम नाणम नेयप्रमाणम उद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम्हाणाणम तु सवगयम। ये गाथा हमने पढ़ ली थी, कोई नहीं, एक बार अर्थ कोई नहीं रिवाइज हो जाए, कोई ऐसी वो थोड़ी है। इसका पद्यानुवाद भी एक बार पढ़ते हैं। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, हरि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। ठीक है, ये गाथा का भाव मैं मानता हूँ सभी के मन में ख्याल आ गया होगा, क्योंकि ज्ञान जगत की सब वस्तुओं को जान सकता है, और जितना आत्मा है वो ज्ञान उतना ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है यह सर्वगत है, यह हर जगह जा सकता है। अब किसी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए जानने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मतलब जानने की ज़रूरत है, माफ़ करना, जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ पर खुद प्रत्यक्ष खड़े होने की, सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं। हम मात्र उसे जान ले तो हम उसे कह सकते हैं हाँ हाँ हमें तो पता है ना। तो ऐसे ही ये केवली भगवान का ज्ञान जगत की सब वस्तुओं को इस तरह से जानता है जैसे वहाँ सामने खड़े होके जानना। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि इनका ज्ञान कैसा है, सर्वगत है, हर जगह जाता है। ठीक है, ख्याल में आ गया सही। चल, इसका हमने ठीक है ये भी पढ़ ली थी। अब अगली गाथा का हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35 पर, जो थानिका है वहां से पढ़े। विगत गाथा में आत्मा को ज्ञान प्रमाण और ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण बताया गया है। ये तो समझ गए सब, आत्मा कितना है, ज्ञान प्रमाण,
है ना, और ज्ञान कितना है? ठीक है, समझ में आया? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। अब इस 24 और 25वीं गाथाओं में उसी बात को युक्ति से सिद्ध करते हैं। आत्मा को ज्ञान प्रमाण ना मानने में दो पक्ष प्रस्तुत कर उक्त मान्यता का निराकरण करते हैं। अब जो कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत है? कि आत्मा यदि ज्ञान प्रमाण नहीं है तो कितनी होगी? या तो आत्मा उस ज्ञान से कम होगी या उस ज्ञान से ज्यादा होगी। या देखो, तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो जितनी है उतनी हो, जितना ज्ञान उतनी आत्मा, या फिर उस ज्ञान से कम हो आत्मा, या फिर उस ज्ञान से ज्यादा हो आत्मा। भाई तीन ही कंडीशन बन सकते हैं और हमें इनमें से एक ही हमें मतलब माननी है, एक ही हमें स्वीकार है, बाकी दोनों अपने लिए आपत्ति वाली है। तो उन बाकी दोनों सिचुएशन में, कंडीशन में क्या दिक्कत है? यदि आत्मा ज्ञान से कम हो जाए तो क्या परेशानी, और यदि वह आत्मा उस ज्ञान से ज्यादा हो जाए तो क्या परेशानी? इसकी चर्चा अब इन दो गाथाओं के माध्यम से हम पढ़ें। गाथा और पद्यानुवाद एक बार पढ़ें। नाणपमाणमादा न हवदि जस्सेह तस्य सोआदा हीनो वा अहिहो वा प्राणादो हवदि ध्रुवमेव हीनो जदि सोआदा तन्नाणमचेदनं न जानाति अहियो वाणानादो प्राणेन विना कहं जानाति अरे जिनकी मान्यता में आत्मज्ञान प्रमाण ना, तो ज्ञान से वह हीन अथवा अधिक होना चाहिए। ज्ञान से हो हीन अचेतन, ज्ञान जाने किस तरह, ज्ञान से हो अधिक जिए किस तरह जाने ज्ञान में। देखो, अब जो गाथा से आज एक बार इसका अर्थ समझेंगे, सीधा गाथा से। बहुत दिन हो गए हमने सीधा प्राकृत से कुछ समझा नहीं है ना, और क्योंकि सरल भी है, इसमें ज्यादातर शब्द वही है, इसलिए सरल भी है। आपको भी हो सकता है कुछ बात समझ में आई हो गाथा पढ़ते हुए, है ना। तो देखो, गाथा पर हम देखते हैं नाणपमाण मादा, कि यदि ज्ञान प्रमाण आत्मा न हवदि नहीं हो। नाण प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रमाण, नाण मतलब ज्ञान, नाण मतलब ज्ञान, आदा आत्मा। यदि ज्ञान प्रमाण आत्मा न हवदि नहीं होवे तो क्या होगा? जस्सेह तस्य सो आदा। इसका एक मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। इसका पहले अगली पंक्ति देखते हैं। हीनो वा अहिहो वा नाणादो हवदि ध्रुवमेव। तो इससे क्या कि या तो ज्ञान उस आत्मा से कम होगा या फिर उससे थोड़ा अधिक होगा। ये बोला हीनो वा, हीनो मतलब कम होगा, वा मतलब अथवा, या तो कम होगा, और अहिहो मतलब या फिर अधिक होगा। अहिहो वा नाणादो हवदि ध्रुवमेव, कि वो हमेशा या तो मतलब कम देखा जाएगा और या फिर अधिक देखा जाएगा। देखो इसका एक बार हिंदी अर्थ दो। अरे जिनकी मान्यता में आत्मज्ञान प्रमाण ना, तो ज्ञान से वह हीन अथवा अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सीधी सीधी बात है भाई। कोई मूर्ख आके बोले कि आत्मा ज्ञान जितनी नहीं होती, तो हम बोलेंगे अच्छा उतनी नहीं होती, तब तुम बताओ कम होती है या फिर ज्यादा होती होगी। तब सामने वाला भी पहले तो 2 मिनट सोचेगा खड़ा होकर कि अब मैं क्या बोलूं, मैं तो फंस गया, सोच के तो आया नहीं था। तो अब मान लो बोल दे कि आत्मा ज्ञान से कम होती है,
आत्मा ज्ञान से कम होती। तो उसका उत्तर हम क्या देंगे? हीनो जदि सो आदा तन्नाणम अचेतनम न जानाति। थोड़ा सा है तो थोड़ा कि हीनो जदि अगर कम हो, जदि मतलब यदि, अगर वो हीन हो, अगर आत्मा ज्ञान से हीन हो तो क्या हो जाएगा कि वो जो आत्मा है, जितने इससे में ज्ञान नहीं है उतना अचेतन हो जाएगा। वो जानेगा कैसे? वो कैसे जाने? वो तो फिर जान ही नहीं सकता यदि कम हो जाएगा, है ना। आगे देखो, अहि हो वा नानादो, और यदि आत्मा उस ज्ञान से, नानादो मतलब उस ज्ञान से अहि हो, अधिक हो जाए तो नाणेन विना कहम जाना। अब जब वो ज्ञान से ज्यादा हो गए तो ज्ञान ही नहीं बचा उतने हिस्से में। अब यदि उस ज्ञान से अधिक हो गया तो फिर वो जानेगा क्या? वो बिना ज्ञान के रह जाएगा। वो भी यहाँ बोले ना, नाणेन विना, ज्ञान के बिना कहम जाना दी, कैसे जानेगा? तो अब देखो दोनों बात समझ में आई। यदि आत्मा ज्ञान से कम हो तो जितने हिस्से में ज्ञान नहीं है उतनी आत्मा अचेतन हो जाएगी, उतनी आत्मा अचेतन हो जाएगी। तो फिर वो उससे कैसे जाने? और यदि आत्मा ज्ञान से अधिक हो जाए तो फिर उस आत्मा के पास ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान के बिना क्या जानेगा, है ना। तो दोनों ही बातों में यहाँ पर भैया विरोध खड़ा होता है ना। आप ज्ञान को, आप आत्मा को ज्ञान से कम कहोगे तो भी परेशानी है, आत्मा को ज्ञान से ज्यादा कहोगे तो भी। अच्छा, अब ये तो बताओ, ऐसा कहता कौन है? भैया आके बैठ गए, हवा में कह रहे हैं कि कोई कहते होंगे आत्मा ज्ञान से कम है, ज्ञान से ज्यादा है, ऐसा है वैसा है। तो कहता कौन है? कभी कोई तो कहता होगा, कोई तो लड़ने चला होगा कि जो आचार्य देव को ऐसा मन में आई बात की लिखो। तो इसका हम ऐसे समझेंगे इस बात को कि इस दुनिया में अनेक मत है। मत समझते हो? अनेक धर्म हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो सबकी धारणा आत्मा और आत्मा की ज्ञान को लेकर अपनी अपनी है। किसी की मनगढ़ंत है, किसी की हमारे जैन धर्म से थोड़ी बहुत मिलती है लेकिन पूरी सही नहीं मिलती, और किसी की ऑलमोस्ट पूरी मिलती है लेकिन एक आध चीज ही गलत है तो उससे भी गलत है। तो इस कारण से क्या होता है, नए मत खड़े होते हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, है ना। तो जब ऐसी बातें आती हैं तब उनका निराकरण करना पड़ता है। जैसे एक मत कहता है कि ज्ञान एक अलग वस्तु है और आत्मा एक अलग वस्तु है, तो अलग अलग चीजें हैं, और फिर ज्ञान को हमें लाकर आत्मा से चिपकाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ऐसा एक मत कहता है ना। वो अपने तर्क देते हैं, अपनी बातों को अपने हिसाब से समझाते हैं, ऐसे इधर उधर से अपना पट्टी बना के सब अपना कर देते हैं, है ना। अपने मन से वो कैसे भी कहो, क्या उनके पास आधार है इस बात का, बता दें, है ना। तो ऐसी बातों के निराकरण के लिए इन बातों को यहाँ लिखा गया। ऐसे ही एक मत कहता है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का विकार है। एक मत ऐसा भी कहते हैं। जैन धर्म की बात नहीं कर रहा, अन्य धर्म की, अन्य धर्मों में ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञान तो आत्मा का विकार है, और जब यह ज्ञान नष्ट हो जाएगा तब आत्मा अपनी स्वाभाविक पर्याय को प्राप्त होगी। ऐसा भी एक मत। जब ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा तो फिर कैसे? अब वो मानते हैं, अब क्या पता क्यों मानते हैं। वो ये मानते हैं जानने से विकार होता है, वो ज्ञान को ही विकार मानते हैं। जानने से विकार होता है, वो ज्ञान अब नहीं वो है ना। ठीक, अब वो जैसा भी है, देखो ज्यादा मैं, अब वो क्यों है ऐसा, वो होगा, ऐसा कारण हो सकता है बिल्कुल जो आपने बोला, उसका एग्जैक्ट तो मुझे ख्याल में नहीं है, पर हाँ कि वो कहते हैं कि जब जो जीव है सारे गुणों से जब शून्य हो जाएगा, वो वाला उदाहरण आता है ना कि कौन से लोग अपनी आँख फोड़ ली, हाँ, वो वाला उदाहरण आता है कि ज्ञान, अगर ज्ञान काम नहीं करेगा तो फिर विकार नहीं होगा। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया कि वो आंखों से देखते रहते थे तो विकार होता था, उन्होंने आंखें फोड़ दी, विकार ही खत्म, विकार हो गई नहीं देखी। तो ठीक, वो देखो सब मन की बात है, सबकी अपनी मनगढ़ंत बात है इसमें। अभी देखो, अभी तो हम ये समझने बैठे हैं यहाँ पर कि जो भी कहेगा कि ज्ञान आत्मा ज्ञान से कम है तो भी दिक्कत है,
और आत्मा ज्ञान से ज्यादा है, बड़ा है, तो भी दिक्कत है। मतलब कोई बोले ना, जैसे साइंस ही बोलता है, औरों को छोड़ो, साइंस कहता है कि हमारा ज्ञान अपना जो है ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इतने मात्र में होता है और इससे ही पूरा वो नर्व्स का, नसों का जंजाल पूरे शरीर में बिछा होता है। तो इससे जैसे यहाँ छुआ तो इसके यहाँ से ऐसे वो सिग्नल ट्रांसफर होके यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से वो चलता है और फिर दिमाग को ऐसे पता लगता है कि यहाँ पर छुआ। साइंस ऐसे, तो साइंस जैसे कहता है कि इतने मात्र में ज्ञान है, ठीक है, तो इसका मतलब वो आत्मा को ज्ञान से बड़ा बता रहे हैं। भाई उनके लिए आत्मा शरीर है, आत्मा कोई अलग से उनके लिए नहीं, शरीर कोई वो आत्मा कह लो, उनके लिए वही है ना। तो उनका कहना है इस पूरे शरीर में ज्ञान ना होगा, मात्र इतने में ज्ञान होता है ना। तो वहां पर भी हम यही बोलेंगे, अगर मात्र इतने में ही ज्ञान है तो ये बाकी शरीर के ढूंढ बैठा है, ये कैसे जान रहे? ये बाकी शरीर का पत्थर है, ये जड़ है, ये कैसे जाने? तो जब वहां ज्ञान शक्ति होगी तभी तो जानेगा, है ना। अब ठीक है, वो आप आर्ग्यू करो कि ये भी अजीब है, शरीर भी अजीब है, वो बात की बात है। ये मैं समझाना चाहूँ, इससे हमें देखो समझना क्या है यहाँ पर कि कोई भी बोले कि ज्ञान इतने क्षेत्र में सीमित होता है या फिर ज्ञान तो इससे बाहर भी होता है ना, तो ऐसा नहीं चलता। जैसे अब पीछे ही हमने पढ़ा था कि ज्ञान तो सर्वगत है, अभी हमने पढ़ा सर्वगत होता है पक्का 100%, तो मतलब ज्ञान तो आत्मा के बाहर निकल गया। बताओ इसका उत्तर दो, सही से उत्तर कौन दे सकते हैं? पहले एक जना बोलो, एक व्यक्ति एक करो। आप बताओ नहीं आप बताओ, एक बार जो आप बोल रहे थे वही बोलो, आप सही कहते हैं। हाँ ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ना। हाँ जी, तो आत्मा में जितना ज्ञान है वो पूरा उसके बराबर है, जो पूरा ज्ञान उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सारा कुछ झलकता है उसके अंदर। तो मतलब ज्ञान बाहर नहीं जाता तो फिर जानता कैसे? नहीं वो झलकता, वो नहीं जाता, हाँ बस देखो ठीक है, इसका मतलब आपका इतना तो एक सामान्य बेस क्लियर है कि आपको मुझे समझाना नहीं पड़ा। ज्ञान को, हमारे ज्ञान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक शीशा है, एक हम छोटा सा या शीशा काट के ऐसा गोल छोटा सा शीशा है लगा, अब मैं आपसे पूछूं इसमें क्या दिखेगा? अब यदि आपको उसमें कुछ खास समझ में ना आए कि सामने क्या है, तो आप बोलोगे शीशा है, क्योंकि शीशा समझ में आ जाता है, हमें शीशा लगा है ना। कोई छोटा, जो बहुत थोड़ा बड़ा शीशा हो तो उसमें सामने की आकृति तो चमकेगी, लेकिन अब तो भी उसे आप समझ लोगे कि हाँ भाई ये शीशा है। आप उसे पकड़ लोगे ना इस बात को कि यहाँ पर वो असल में कोई वस्तु ना होकर एक शीशा है, जो उसमें झलक रही है वो कहीं और। लेकिन अब मैं कहूँ कि एक इतना बड़ा शीशा लगा दे, दीवार जितना, है ना, जैसे वो होते हैं ना ये शीशे वाले, वो पजल बनाते हैं, उसमें जो चल के जाना होता है, पार करना रहता है। अब उसमें इस तरह से उसकी बनावट होती है कि रास्ता हम ढूंढे तो उसमें यहाँ देखो यहाँ भी रास्ता दिखता है, वहाँ देखो वहाँ भी रास्ता दिखता है, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही तरफ होता है, दूसरी तरफ शीशा होता है। तो अब वो हमने यहाँ हाथ करेंगे, एक वो शीशे पे टकरा जाएगा, है ना, और यहाँ में लगेगा शीशा, यहाँ हाथ करेंगे या खुला होता है, वहाँ से हम निकल, वहाँ पर मतलब ऐसी जगह पर ये खत्म हो गया है, सही है वैसे। हेलो तो इस तरह से ले लो, उसे छोड़ दो। हेलो तो जैसे अब वो शीशे हो गए ना, अब एक शीशे को तो हमने जैसे छोटा था उसे देख के बता दिया शीशा, लेकिन जब बड़ा शीशा है तो हमें उसमें समझ ही नहीं आया कि वो शीशा है कि नहीं। तो इस तरह से एक छोटा सा जीव है, अब उसके बेचारे की ज्ञान शक्ति इतनी से कि अपने आसपास का थोड़ा वो जान ले, तो उसके ज्ञान को तो हम कह देंगे कि इसका इतने से में ज्ञान है ना। थोड़ा बड़ा जीव है, जैसे मनुष्य हम ही हो गए, हम बड़े जीव हैं, तो हमारा ज्ञान थोड़ा सा विस्तृत हो सकता है। हम हमारे अलावा भी और दुनिया की भी जानकारी रख सकते हैं, हम दुनिया की बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, उन्हें याद रख सकते हैं, उनसे नई नई चीज़ें समझ सकते हैं। तो हम बोलेंगे
कि हमें जो आंखों से और अपने कान से जो हमें दिखता सुनता है, हम उन सब चीज़ों को जानकर याद रख सकते हैं और उनसे नई नई चीज़ें, मतलब शुद्ध ज्ञान आदि के माध्यम से हम नई नई और चीज़ों से समझ सकते, निकाल सकते। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ज्ञान इतने में है। अब जहाँ बात आ गई केवली भगवान, अब केवली भगवान का ज्ञान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना कुछ जानता है कि देखने वालों समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। कोई दूर से देखेगा वो व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा, अरे क्या क्या है ये। उसे ऐसा लगेगा कि इनका ज्ञान तो ऐसे जैसे हर जगह बैठा हो। जैसे होता है ना कि हम शीशे वाले उस घर में हैं, जहाँ देखो वहाँ शीशा, लेकिन ऐसा है क्या कि वहाँ पर एक रास्ता पूरा बना हुआ है, लेकिन हमें क्या लगेगा यहाँ भी शीशा, यहाँ भी शीशा, यहाँ भी शीशा, हम भी हर जगह चमकेंगे, हम भी हर जगह दिखेंगे, मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, यहाँ भी खड़ा हूँ, यहाँ भी खड़ा हूँ, मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, है ना। तो इतने बड़े ज्ञान के बारे में जब बात की जाती है तो हमें लगता है अरे कैसा ज्ञान है, ये तो सबको जानता है, ये तो हर जगह है। तो या तो भगवान भी हर जगह होंगे, या फिर इनका ज्ञान भी हर जगह होगा, या सारी चीज़ें इनके ज्ञान में आ जाती होगी, आके घुस जाती होंगी, कुछ होता हो, है ना। तो इन बातों के कारण से ऐसे नए नए मत खड़े हो जाते हैं, है ना। जब सच्ची समझ हमें नहीं होगी तो हम अपनी कल्पना से काम करेंगे, है ना। समझ में आई। जैसे ये आज एक स्मार्टफोन है, ठीक है, टच वाला जो फोन होता है, आज ऑलमोस्ट सब चलाना जानते हैं, सामान्य तौर पे सब कुछ नहीं तो एक सामान्य फोन वाला बटन दबा के फोन मिलाना तो जानते ही है मोटा मोटा, है ना, ठीक है। अब मैं इस फोन को काल में पीछे जाके 20 साल पहले इसी कमरे में लाके रख दूं आप लोगों के बीच, समझ में आई बात। मैंने फोन लिया और आज से 20 साल पहले, मतलब जब ये फोन ऐसे नहीं होते थे, और आपके बीच में लाके रख दूं, तो आप देखोगे क्या है। आपको तब तो पता नहीं क्या है, आज तो सबके पास है, सीख गए। तो तब आप उसमें अलग अलग चीज़ें करोगे, कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, कुछ दबा के देखोगे, कुछ हो जाएगा। तो नई नई चीज़ें जब कोशिश करेंगे तब धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आ जाएगी। अब हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो जाए, कुछ सही भी हो जाए, सब काम हो सकते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में बातें सुनते हैं तो कोई व्यक्ति तो सुन के बिल्कुल सही सही समझता है, कोई व्यक्ति उन बातों को सुन के अपनी कल्पनाएं करने लगता है ना। तो इस कारण से ऐसे नए नए मत खड़े हो जाते हैं। अब मैं बोलूं कि जैसे इस फोन में एक मैं वीडियो चला दूं, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि इसका काम तो टीवी का है, ये एक छोटा टीवी है, ठीक है। मैं इसमें फोन मिला के किसी को दे दूं, वो बोले ये तो टेलीफोन है, ये तो दूर बिना तार का टेलीफोन है। मैं किसी को रेडियो चला के दे दूं, वो बोलेगा ये तो छोटा रेडियो, वैसे कहीं भी लेके जा सकते। मैं किसी को कैमरा चालू करके दे दूं, वो बोलेगा ये तो कैमरा है। लेकिन अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि इसमें सब काम हो सकते हैं सारे, है ना। जैसे उदाहरण आता है ना हाथी का और अंधे लोगों का, कि 3 अंधे व्यक्ति थे, उन्हें बोला ये हाथी है, इसे छू के बताओ कैसा है। तो किसी ने तो उसका दांत पकड़ लिया, किसी ने उसका कान पकड़ लिया, किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, किसी ने उसके पैर पकड़ लिया, किसी ने उसका पेट पकड़ लिया, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। तो सबने अलग अलग चीजें छुई और फिर उन सबसे पूछा भाई हाथी कैसा होता है। तो जिसने दांत पकड़ा वो कह रहा भैया हाथी तो बहुत ठोस होता है और बहुत ही चिकना होता है। दांत कहते बिल्कुल ठोस सा रहता है, चिकना सा, है ना। जिसने कान पकड़ा उससे पूछे, वो बोलेगा हाथी तो एक चादर जैसा होता है, बहुत झिल्लीदार सा, ऐसा लहराने वाला झंडे जैसा होता है। हम जिसने पैर छुआ उससे पूछे, वो बोलेगा एक पेड़ जैसा, खंबे जैसा हाथी होता है, बिल्कुल लंबा, ऊंचा, ठोस, मजबूत। जिसने पूंछ पकड़ी वो बोलेगा हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है ना। जिसने पेट छुआ वो बोलेगा हाथी तो दीवार जैसा होता है ना। तो ऐसे अलग अलग जब हम पक्ष पकड़ते हैं और एक ही पक्ष को हम सर्वस्व मान ले तो उससे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे गलती का मौका बढ़ता है। तो ऐसे ही यदि हम भगवान के ज्ञान की बस एक ही बात पकड़ लें कि वो तो सबको जानते हैं, तो हम इससे हम क्या समझेंगे, अच्छा वे तो हर चीज को जा के जानते हैं, वे तो हर चीज को
अपने पास या तो रख के जानते होंगे या हर जगह जा जा के जानते होंगे, हर जगह होकर जानते होंगे। तो ऐसा यहाँ पर हमें समझना है कि ज्ञान जो है वो अपनी आत्मा में उतना का उतना ही रहता है, ना तो उससे बाहर जा सकता, ना उससे कम हो सकता कि आत्मा इतनी बड़ी, ज्ञान उसमें इतना ही है। जितनी आत्मा है उतना ही ज्ञान होगा। यदि कम होगा तो क्या दिक्कत है? अभी जो पढ़ा था, यदि आत्मा ज्ञान से कम हो गया, हाँ, तो वो जो ज्ञान का जो अचेतन वो कैसे जानेगा, है ना। और फिर जो यदि आत्मा ज्ञान से ज्यादा हो जाएगा तो फिर बिना ज्ञान के जानेगा क्या, वो करेगा क्या वो आत्मा जिसमें ज्ञान नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ से इस बात को समझ के यही निष्कर्ष निकलता है कि जितना ज्ञान होता है उतना ही आत्मा होता है। मतलब आत्मा ज्ञान प्रमाण है। समझ में आया? आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब इसका एक बार हिंदी अर्थ हम पढ़ देते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 36 पर ऊपर से, इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्या बोला? इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान, मतलब जो कोई भी ऐसा मानता हो कि आत्मा ज्ञान जितना नहीं होता, उनके मत में वह आत्मा अवश्य ही या तो ज्ञान से हीन होगा, छोटा होगा, या फिर ज्ञान से बड़ा होगा, अधिक होगा, है ना। या तो कम होगा या ज्यादा होगा, जब वो बराबर मानते ही, है ना। यदि वह आत्मा ज्ञान से छोटा हो तो वह ज्ञान अचेतन होने से जान नहीं सकता, जान नहीं सकेगा। और यदि अधिक हुआ, बड़ा हुआ, तो वह आत्मा ज्ञान के बिना जानेगा कैसे? दोनों ही सिचुएशन में आत्मा से उसका ज्ञान छिन गया। यदि ज्ञान के बाहर निकल जाए तो भी उतने में ज्ञान नहीं, और यदि आत्मा उससे कम हो जाए तो वह जो ज्ञान अचेतन होने से, यहाँ पर देखो आत्मा के अचेतन बनने की बात नहीं है पहले वाले में। यदि आत्मा ज्ञान से कम हो गया तो ज्ञान तो अचेतन हो गया ना, उस ज्ञान के पास आत्मा ही नहीं है जानने, तो वो जो बाहर का ज्ञान है आत्मा के, जो बाहर खड़ा ज्ञान है, वो कैसे जानेगा बिना आत्मा? तो इससे ऐसे तो जो बाहर खड़ा ज्ञान है वो भी बेकार है, और जो आत्मा यदि उससे कम हो जाए तो फिर वो आत्मा बेकार है ना। तो आत्मा उस बिना ज्ञान के कैसे जाने और ज्ञान उस बिना आत्मा के कैसे जाने? तो इसका मतलब अंत में यही निकलता है, ना तो ज्ञान ही आत्मा से कम है और ना ही आत्मा ज्ञान से कम है, दोनों ही कैसे बराबर है, आत्मा ज्ञान प्रमाण। देखो इसकी टीका से अर्थ देखेंगे। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यदि यह स्वीकार किया जाए कि आत्मा ज्ञान से हीन है तो आत्मा से आगे बढ़ जाने वाला ज्ञान अपने आश्रय भूत चेतन द्रव्य का समवाय मतलब संबंध न रहने से अचेतन होता हुआ रूपादि गुणों जैसे अचेतन होने से नहीं जानेगा, कि क्योंकि उसका जो चेतनपना उस आत्मा से ही था। यदि हम किसी ज्ञान को ज्ञान बोल रहे हैं तो हम उसे इसलिए बोल रहे हैं कि वो आत्मा से संबद्ध है। किसी ज्ञान को ज्ञान तभी कहा जाएगा कि उसमें आत्मा है। अब जैसे बताओ ये जो जिनवाणी है ये ज्ञान है कि नहीं? कि अगर वैसे जो प्रमाण होते हैं, जो प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, तो उसमें जिनवाणी को जगह दी गई है कि नहीं दी गई? आगम प्रमाण में जो केवली भगवान के वचन है वे आगम प्रमाण है, वे ज्ञान है। तो अब उसे भी हमने परोक्ष ज्ञान में ज्ञान तो बोला, लेकिन क्या यह खुद में ज्ञान है क्या? कि जब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम इससे कुछ जानेंगे, वह ज्ञान है, वह सच्चा ज्ञान है। ये खुद में ज्ञान हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि इसमें चेतनपना नहीं है। जब ये खुद जान नहीं सकती तो इसमें क्या बात का ज्ञान? जब इसमें चेतनपना नहीं है तो ये ज्ञान करेगा क्या? ये तो जिनवाणी में लिखा है, ठीक। ये कुछ इससे, ये जो जिनवाणी है इससे खुद थोड़ी सुख दुख हो रहे हैं और अपनी बात को समझ के ये सम्यक दर्शन करके मोक्ष चले जाएगी, है ना। ये तो अचेतन है, ये क्या जाने, कुछ नहीं जानती, जिनवाणी है ना। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जिस ज्ञान में आत्मा नहीं होगा, मतलब यदि आत्मा ज्ञान से कम होगा तो फिर वो जो ज्ञान है, पहले तो वो जब आत्मा से जुड़ा हुआ था तब तक तो चेतन था, और अब जब उसमें आत्मा नहीं है तो वो तो अचेतन हो गया ना। अब वो जानेगा क्या जब उसका वो आत्मा से ही छूट गया उतना ज्ञान?
तो जितना ज्ञान आत्मा से छूट गया उसमें चेतनपना ना होने से वो जान ही नहीं सकता। तो अब बताओ, अब वो चलो हम मानते हैं हमने इस व्यक्ति को माफ कर दिया, मैं बोला जा तू जो कहता है ठीक कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे ज्ञान से कम होगी, मान लिया कोई नहीं। यदि ऐसा मान ले कि तेरा ज्ञान तेरी आत्मा से बाहर है, वो जान क्या रहा है? कुछ भी नहीं जान सकता। तो बताओ वो जो बाहर ज्ञान होने पर भी वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा। तो ऐसा ज्ञान होने ना होने का क्या अंतर है? यदि हमने उसकी बात बड़ी करके मान भी लिया कि ज्ञान होता है अलग से, तो वो कर क्या लिया उस ज्ञान ने? बाहर खड़े होकर कुछ भी नहीं किया, तब भी कुछ नहीं जानता। बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात? देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ इसमें, बात ये समझ के चलना, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कड़क हो जाओ इस बात को तो समझ में, है ना? कि ज्ञान आत्मा के बाहर, आत्मा से अधिक हो तो भी वह कुछ जान सकता ही नहीं, तो उसके हो या ना हो क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं। समझ में आया? तो इसलिए आत्मा जो है ज्ञान से कम तो नहीं हो सकता। अच्छा, आत्मा ज्ञान से अधिक हो तो देखो, यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से अधिक है, तो ज्ञान से आगे बढ़ जाने से ज्ञान से रहित होता हुआ आत्मा, अब क्योंकि आत्मा ज्ञान से ज्यादा हो गया तो आत्मा के इतने से में ज्ञान है, बची हुई आत्मा में ज्ञान ही नहीं है, वो आत्मा उस ज्ञान से रहित हो गई जितने अंश में ज्ञान नहीं है ना? तो घटपट आदि जैसे होने से ज्ञान के बिना नहीं जाने। देखो क्या बोला कि ज्ञान से आगे बढ़ जाने से ज्ञान से रहित होता हुआ आत्मा घटपट आदि जैसा होने से ज्ञान के बिना नहीं जाने। घटपट आदि जैसा हो गया मतलब कि जड़ हो गया। घटपट आदि का मतलब है कि जैसे घड़ा पड़ा है, अब उसके सामने बारिश हो रही है, आग जल रही है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, उसे क्या पता बेचारे, वो घड़ा है, उसे तोड़ दो तो भी उसे नहीं पता, उसे मिट्टी से गीला, उसे जो मिट्टी था उसे गीला कर दिया तो भी कुछ नहीं पता, उसे आग में रख दिया तो भी कुछ नहीं पता, उसे धूप में रख दिया तो भी कुछ नहीं पता, उसे पानी भर दिया तो भी कुछ नहीं पता, उसे फोड़ दिया तो भी कुछ। वो घड़ा है, पुद्गल है, वो क्या जानता है कुछ, है ना? तो ऐसे ही अगर हमारा ज्ञान चले जाएगा तो हम भी उस घड़े की तरह कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, मरे जैसे हो गए, मरे समान हो गई आत्मा हमारी, क्या जानती? तो उस ज्ञान के बिना हमारी आत्मा भी जड़ हो गई। समझ में आई बात? वो आत्मा भी उस घड़े की तरह, कपड़े की तरह, जितनी भी दुनिया में सब अचेतन वस्तु, आत्मा भी वैसी हो, है ना? अब हम कहे चलो तुम्हारी ये बात भी बड़ी करें, तुम्हारी उतनी सी आत्मा उस ज्ञान से आगे है, तो वो आगे होकर भी करेगी क्या जब जानती? जब वो भी जानती नहीं तो उस आत्मा का क्या फायदा? तो जब वो वैसे भी नहीं, कम होने पर भी वो ज्ञान नहीं जान पा रहा, आत्मा ज्यादा होने पर आत्मा नहीं जान पाती, तो इससे बोल के फायदा क्या? तुम यही मान लो कि जितना ज्ञान उतनी आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान, बस ऐसा मान लो। बस ये क्या हो गया, इतना समझ लो। तो इतनी सी बात ही यहाँ पर समझाई जा रही है। इसलिए यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है। यहाँ पर अंत में इस बात को सिद्ध किया। सीधी सी बात है कि यदि आत्मा ज्ञान के बराबर नहीं है तो या तो वह ज्ञान छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, है ना? छोटा होने की स्थिति में ज्ञान का वह अंश कि जिसको चेतन आत्मा का आश्रय प्राप्त नहीं है उसे अचेतनत्व का प्रसंग आएगा। मतलब भाई जितने में आत्मा नहीं है वो बेचारी जड़ हो जाएगी, वो ज्ञान जड़ हो जाएगा, रूपादिक की तरह, वह बिल्कुल ऐसा गुण हो जाएगा, कुछ उसमें चेतन तो नहीं, उसे अचेतनत्व का प्रसंग आएगा। उक्त ज्ञानांश को अचेतन मानने पर वह जानेगा कैसे? जो ज्ञान है, जितना ज्ञान बाहर है, यदि उसमें चेतन नहीं हो, जानेगा कैसे? क्योंकि जानना तो चेतन द्रव्य का ही काम है। भाई चेतनपना कोई जान के उसे समझेगा, वही तो कार्यकारी है। अब ऐसे तो मशीनें भी आजकल जान सकती हैं, मशीनों में भी हम देखा जाए हमारी ही तरह आज के समय में पूरा ज्ञान आ जाता है। हम उनसे कोई बात पूछे उसका उत्तर भी देंगे, हम उनसे कोई सलाह लें कि हमारे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति है, आपका इसमें क्या कहना है, हमें क्या करना चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही
एक अच्छे मनुष्य की भांति सलाह भी देगा, AI दे रहा हूँ। सब देगा, बिल्कुल देगा मनुष्य लगा भी की, पता। लेकिन क्या वो जीव हो गया? इतना सा सवाल है कि हमने उसे जो सिखाया वो सीख जाएगा। हम उसे बोले और जीवों को मानना अच्छी बात है, वो बोलेगा ओके, भाई सिखाना ही तो है, उसमें लिख दो अन्य की हिंसा करना अच्छा काम है, तो वो ओके बोल देगा इस बात को भी। उसे क्या पता, तो मशीन है। तो यही अंतर है चेतन और अचेतन में। ज्ञान अन्य जगह देखा जा सकता है, वो देखो वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, आप ये मत सोचना कि वहां ज्ञान आ गया, लेकिन यदि हम उसे ज्ञान भी माने तो चेतन ना होने से वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं है ना, वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं, वो ना उसके खुद के काम का है और ना ही वह किसी अन्य जीव के काम का है। समझ में आए? यदि आत्मा ज्ञान से बड़ा होगा तो फिर आत्मा का जो अंश ज्ञान से रहित होगा वह जानने का काम कैसे करेगा? अतः यही उचित है कि आत्मा को ज्ञान प्रमाणी स्वीकार किया जाए। यहाँ पर फिर वो बात बता दी कि यदि आत्मा कम है तो, यदि आत्मा अधिक है तो उस आत्मा में ज्ञान नहीं है, वो आत्मा बिना ज्ञान के कैसे जाने? तो इसलिए अंत में तो हमें यही मानना पड़ेगा कि जितना ज्ञान उतनी आत्मा, जितनी आत्मा उतना ज्ञान, मतलब यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है ना। सब कुछ मिलाकर इन गाथाओं में यही कहा गया है कि सभी द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का क्षेत्र एक ही होता है, एक जैसा ही होता है, बराबर ही होता है। आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः वह उसका ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान पर्याय का क्षेत्र भी एक ही है, समान ही है, बराबर ही है। आत्मा के ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय लोकालोक को जानती है, इस कारण उसे सर्वगत कहा गया है। समझ में आया? जो क्या क्या बोला यहाँ पर देखो कि जो आत्मा के ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय, आत्मा जो मूल द्रव्य है उसका ज्ञान गुण गुण हो गया, और उस ज्ञान गुण की जो केवल ज्ञान पर्याय सब कुछ जानती है, लोकालोक में सब कुछ जानती है, इस कारण उसे सर्वगत कहा गया है। जब वह सर्वगत है तो उसका आधारभूत ज्ञान गुण और आत्म द्रव्य भी सर्वगत ही होना चाहिए। इसी आधार पर यह कहा गया है कि आत्म द्रव्य उसका ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान पर्याय सर्वगत है। अंत में तो ये सिद्ध करना था कि वहां पर जाने की वजह से सर्वगत नहीं, ज्ञान गुण आत्मा से बाहर निकलकर उन्हें जान रहा है, ऐसे सर्वगत नहीं। वो जो अपने ही क्षेत्र में विद्यमान है, जितना द्रव्य का क्षेत्र है उतने में ही उसका गुण है और उसी गुण की ही वैसे पर्याय है, और वे उतने में रहकर ही केवल ज्ञान पर्याय तीन लोक तीन काल को एक साथ जानती है। इसलिए वह कि जिस कारण से पर्याय सर्वगत है उसी सेम कारण से गुण भी सर्वगत है और उसी सेम कारण से वह द्रव्य भी सर्वगत है। तो पूरे केवली भगवान ही मिलाकर कैसे हो गए? सर्वगत हो गए। समझ में आया सभी को? जैसे लिखा है कि अपनी सीमा में सीमित होकर हाँ बिल्कुल, वो पंक्ति है ना। हाँ अब हाँ सिमंदर भगवान के लिए बिल्कुल। उक्त स्थिति में यह प्रश्न उपस्थित होता है। अब देखो एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा, इसकी थोड़े सा हम प्रश्न को देख लेते हैं। उक्त स्थिति में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अलोकाकाश में आत्मा जाता ही नहीं है, क्या बोला भाई? देखो बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न, अभी पूरा पढ़ लेता हूँ। जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता है, तो फिर ज्ञान को सर्वगत कैसे माना जा सकता? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन कि सवालकर्ता ने भी ऐसे सोचा है कि आप तो कहते हो तीन लोक तक आत्मा कहीं भी भ्रमण कर सकता है, जब तक संसार में बिल्कुल कर सकता है। संसारी अवस्था में पूरे तीन लोक के एक एक कोने तक यह जीव जन्म मरण करके आया है। समझ में आया ना? तो अब इसने पूछा भैया देखो हर जगह जा सकता है तो उसे जान लिया, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब अलोकाकाश में जा ही नहीं सकता। मतलब एक तो पहले तो बोला जाता नहीं है और फिर बोला जाना चाहे तो भी जा ही नहीं सकता। यह आत्मा अलोकाकाश में जा ही नहीं सकता, तो फिर उसको सर्वगत कैसे माने? भाई जब वहां जा नहीं रहा है तो सर्वगत इससे
आत्मा को कैसे कहा? देखो इसी के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि निश्चय से तो ज्ञान आत्मगत ही है। आत्मा का ज्ञान सर्वगत ना होकर निश्चय से तो आत्मगत है, किंतु व्यवहार से लोकालोक को जानने के कारण उसे सर्वगत भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ कि निश्चय से तो आत्मा अपने तक ही है, जो ज्ञान है उस आत्मा तक ही सीमित है, उसको ही जान रहे। अब उस ज्ञान में जो अन्य लोकालोक झलक जाए वो तो व्यवहार से है, तो इसलिए उसे बोला कि उसकी अपेक्षा से, उस व्यवहार की अपेक्षा से यह सर्वगत। विगत गाथाओं में युक्ति और आगम से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। और अब इस गाथा में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान के समान आत्मा भी सर्वगत है, जिनवर देव भी सर्वगत है। इसकी चर्चा अगली गाथा में है। एक बार गाथा का पाठ बस पढ़ के फिर इस बात को विराम लेंगे। गाथा और पद्यानुवाद पढ़। सर्वगतो जिन बस हो, सव्वे वियतक गया जगदियठा, नाणमयादो यजिनो, विषयादो तस्ते भणिदा, है सर्वगत जिन और सर्व पदार्थ जिन वर गति कहे, जिन ज्ञान में बस इसलिए सबके जिनके विषय। देखो क्या बोला कि जिनवर सर्वगत है और जगत के सर्व पदार्थ जिनवरगत है। मतलब भगवान सबको जानते हैं और सब वस्तुएं भगवान के जानने में आती हैं, क्योंकि जिन ज्ञानमय है और वे सभी पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिनके विषय कहे गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उस बात से एक मतलब थोड़ा सा अंश निकाला है, जो सामान्य गुण जो होते हैं, जो सभी द्रव्यों में गुण पाए जाते हैं सामान्य, तो एक उनमें गुण होता है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण क्या कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सब वस्तुएं भगवान के जानने में आ रही है या फिर भगवान सबको जान रहे हैं, क्योंकि जिन ज्ञानमय है, जो जिनेंद्र भगवान है वो कैसे हैं, उनका मूल कार्य ही ज्ञान है ना। और वे सभी पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिनके विषय में जिनके विषय कहे गए। अब क्योंकि सभी पदार्थ किसी ना किसी ज्ञान के विषय होने आवश्यक है, तो ऐसा ज्ञान मात्र उन्हीं जिनेंद्र भगवान का है जो इन सबको जान सकते हैं। तो इसलिए बोला कि जगत की सारी वस्तुएं भगवान के जानने में आती हैं, इसलिए बोला कि भगवान सबको जानते हैं और सारी वस्तुएं जानने में भी आती है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी